वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। मैं एमपीपीएससी 2020 की पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी और बहुत सारी क्लासेस डेली चल रही हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी के प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम दोस्तों एमपीपीएससी 2020 की एमपीजी के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम दोस्तों जैसा कि हम एमपीपीएससी 2020 तो एमपीपीएससी इंडिया के क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा डिस्ट्रिक्ट राज्य है। इसकी 5 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से। आपसे पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अलीराजपुर है। उत्तर में सबसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मुरैना है। दक्षिण में बुरहानपुर है। राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ नेशनल पार्क कितने हैं? 12 नेशनल पार्क है। 5 बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर में 6 नेशनल पार्क हैं। साथ ही एक रातापानी अभयारण्य भी शामिल है। ठीक है, तो हम आज नेशनल पार्क हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लें, और आपने उसको नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पहला नौरादेही अभयारण्य 1975, सागर, दमोह, नरसिंहपुर। एमपी का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही है। क्षेत्रफल में 1194 किलोमीटर दोस्तों। तो नौरादेही अभयारण्य 1975 में इसका गठन किया गया। ये सागर में, दमोह, नरसिंहपुर 3 डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही है। तो इसको मैप में देख लेना दोस्तों। सागर, दमोह और देखो दोस्तों, ये सागर, दमोह और ये नरसिंहपुर, नौरादेही अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये नौरादेही अभयारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर। ये अभयारण्य में सबसे बड़ा अभयारण्य है। नेक्स्ट, राला मंडल अभयारण्य 1989, ये इंदौर, ये सबसे छोटा अभयारण्य है। देखो दोस्तों, मैंने आपको 2 पढ़ाया। पहला नौरादेही अभयारण्य। आपसे पीटी में यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि अभयारण्य बहुत सारे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट लगा है मैं आपको केवल वही कवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको, और आपसे ये पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? तो नौरादेही है। ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर में है। राला मंडल अभयारण्य ये इंदौर में है। सबसे छोटा अभयारण्य है दोस्तों। तो दोस्तों इंदौर में, ये इंदौर है। इंदौर में क्या है? राला मंडल अभयारण्य है। ठीक है, सेंचुरी। ठीक है, मैंने आपको ये सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा अभयारण्य है, और ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। कौन दोस्तों? मैंने 2 पढ़ाया आपको। नौरादेही अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य है। राला मंडल अभयारण्य सबसे छोटा अभयारण्य है। राला मंडल अभयारण्य इंदौर में है। नौरादेही अभयारण्य 3 डिस्ट्रिक्ट में है।
सागर, दमोह और नरसिंहपुर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रातापानी अभयारण्य 1978, रायसेन सीहोर केवल रातापानी अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। आपको ये भी बता दूं, 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां सर्वाधिक सबसे ज्यादा टाइगर हैं। ठीक है। तो एमपी में टाइगर दोस्तों कितने हैं? तो 526 हैं, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में है उसकी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। और सेकंड रैंक में इंडिया में कौन है दोस्तों? तो कर्नाटक है। ठीक है। इंडिया ने हालांकि 2022 तक ये हमको लक्ष्य अचीव करना था, तो हमने पहले ही लक्ष्य अचीव कर लिया है। तो मध्य प्रदेश फिर से टाइगर प्रदेश बन गया है, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है दोस्तों? तो एमपी में है। अगर आप टाइगर की संख्या पूछी जाए तो आप इसी का जवाब होना चाहिए 526। सेकंड रैंक में कर्नाटका। तो कर्नाटका में दोस्तों टाइगर 524 है। तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। जी दोस्तों, कब से मनाया जा रहा है? तो आपको जवाब होना चाहिए 2010 से, जब से सेंट पीटर्सबर्ग और रूस सम्मेलन हुआ, तब से पूरे विश्व में 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए लाया गया क्योंकि टाइगर विलुप्त हो रहे थे, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो 1973 में प्रोजेक्ट के संरक्षण की बात की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया। ठीक है दोस्तों। तो रातापानी अभयारण्य रायसेन सीहोर दोस्तों, ये है रातापानी अभयारण्य। रातापानी सेंचुरी। देखो दोस्तों, मैंने आपको 3 पढ़ाया। नौरादीही अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा है, ये दमोह, सागर और नरसिंहपुर में है। सबसे छोटा राला मंडल जो कि इंदौर में है। रातापानी अभयारण्य ये रायसेन सीहोर में है। ये प्रोजेक्ट टाइगर में केवल एक ऐसा अभयारण्य है जो कि प्रोजेक्ट साइकिल में शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे नोट, चंबल, मुरैना, केन, छतरपुर, सोन, सीधी शहडोल अभयारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, चंबल, मुरैना, केन, छतरपुर, सोन, शहडोल सीधी में घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये छतरपुर की केन नदी है। ये सीधी सिंगरौली, ये सोन नदी है। ठीक है। ये चंबल नदी, एक मिनट, ये चंबल नदी मुरैना में। तो इनमें क्या है दोस्तों? घड़ियाल पाया जाता है। ठीक है। केवल एमपी में 3 जगह है। केन नदी छतरपुर, सोन नदी शहडोल सीधी सिंगरौली, और मुरैना में चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है। चंबल नदी इंदौर के जान पावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों। तो चंबल में, मुरैना में घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है। अब चौथा अभयारण्य
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 1978 मुरैना भिंड घड़ियाल पाया जाता है। फिफ्थ केन घड़ियाल 1971 छतरपुर पन्ना घड़ियाल पाया जाता है। सोन अभयारण्य सीधी शहडोल सतना सिंगरौली घड़ियाल, जो कि मैंने आपको तीनों को कवर कर दिया। देखो दोस्तों, अगर आपसे एमपी में ये पूछा जाए कि एमपी में 3 अभयारण्य लगे अभयारण्य कौन कौन से जहाँ घड़ियाल पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया। 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आपका जवाब होना चाहिए ये मुरैना भिंड, ये है चंबल रिवर, चंबल नदी, ये छतरपुर केन नदी में घड़ियाल पाया जाता है, और ये अनूपपुर से निकलती है सोन नदी। सोन नदी में शहडोल सीधी सिंगरौली में भी क्या पाया जाता है दोस्तों, घड़ियाल पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो घड़ियाल कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो चंबल में, केन में, सोन में, तीनों आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और ये देखा जाए तो उत्तरी एमपी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट सरदारपुर धार सैलान रतलाम खरमौर पक्षी अभयारण्य के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 हैं। पहला अगर देखा जाए तो सरदारपुर खरमौर अभयारण्य 1983 धार में पड़ता है चिड़िया और फूल के लिए। सरदारपुर अभयारण्य धार में, सरदारपुर ये धार दोस्तों, ये सरदारपुर अभयारण्य। ठीक है, दूसरा है सैलान खरमौर अभयारण्य 1983 रतलाम चिड़िया और फूल। सैलान ये कहाँ पे दोस्तों, रतलाम। दोस्तों ये है रतलाम। ठीक है, तो दोस्तों सरदार धार सैलान रतलाम दोनों में पक्षी अभयारण्य पाए जाते हैं, और घड़ियाल 3 जगह पाए जाते हैं, चंबल में, केन में, सोन में। ठीक है दोस्तों, और आता पानी अभयारण्य में क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है दोस्तों, तो नौरादेही अभयारण्य है। सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, मंडला है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट है घाटी गांव अभयारण्य 1981 में ग्वालियर लुप्त सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो घाटी गांव कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर। नेक्स्ट क्लास में लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है ग्वालियर में क्या है, घाटी गांव। तो ये लुप्त प्राय चिड़िया के लिए है, घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए है। ग्वालियर में दोस्तों क्या कौन सा अभयारण्य है, ग्वालियर में लुप्त प्राय सोन चिड़िया के लिए संरक्षण के लिए अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी सागर अभयारण्य 1981 में मंदसौर और नीमच गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट अस्तित्व गांधी सागर अभयारण्य की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, गांधी सागर कहाँ पे दोस्तों, गांधी सागर। नेक्स्ट कलर हम ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए चीजें। दोस्तों ये गांधी सागर नीमच और
गांधी सागर नीमच मंडला गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज को मैं आपको अधिक दोस्तों इसमें और सारे सेंचुरी हैं, तो आप इससे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सेंचुरी में जो इम्पोर्टेंट है, तो यही 8-10 हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैंने उसको कवर नहीं किया जो आपको पीटी के एमपीपीएससी में आए। तो पीटी के हिसाब से आप ये 10 पॉइंट आप याद कर लीजिए। पहला, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए नौरादेही। किसमें है? सागर, दमोह, नरसिंहपुर सबसे बड़ा है। दूसरा, रालामंडल अभयारण्य सबसे छोटा अभयारण्य है, जो कि इंदौर में है। ठीक है दोस्तों। तीसरा, रातापानी अभयारण्य, जो कि सीहोर और रायसेन में है। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट 1973 लागू है। ठीक है दोस्तों, आपका ये ठीक है। अब 3 और पढ़ लीजिए। चंबल नदी अभयारण्य, चंबल अभयारण्य, केन अभयारण्य और सोन अभयारण्य, तीनों में घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आप 2 पक्षी के लिए पढ़ लीजिए। सरदारपुर अभयारण्य धार में है। रतलाम वो सैलाल अभयारण्य रतलाम में है, दोनों पक्षी के लिए हैं, संरक्षण की बात करता है। और एक है घाटी गांव ग्वालियर में, सोन चिड़िया के संरक्षण की बात करता है। और एक लास्ट है गांधी सागर नीमच और मंदसौर में है, गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे इसे क्वेश्चन में एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, और कुछ नोट पॉइंट आप कर लीजिए। टाइगर दिवस बाघ 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार 2010 से शुरुआत की गई। सेंट पीटर्सबर्ग रूस से शुरुआत की गई। तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई से। पहली बार कब मनाया गया? तो 2010 से सेंट पीटर्सबर्ग रूस से इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों, इंडिया में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। 2010 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, इंडिया में फर्स्ट है। 2018 तो कर्नाटक में 524 बाघ हैं, जो कि सेकंड है पूरे देश में। तो इंडिया फर्स्ट स्टेट है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 526 बाघ 2010 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया फर्स्ट है। ठीक, मतलब कि एमपी फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हिट बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो दोस्तों, मैं एमपीपीएससी के हमारी क्लासेस भी चल रही हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। तो आप अगर वो क्लासेस और टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जाके कॉन्कर आईएएस के प्ले लिस्ट में जाकर वो प्रीवियस ईयर लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, हिट बेल आइकन बटन दबाइए, सब्सक्राइब चैनल को करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।